गुड मॉर्निंग। थर्ड ईयर मैथ्स में आपके पेपर 2 में हम लोग कर रहे हैं यूनिट 5 जो कि है आपका लाप्लास रूपांतर। ठीक है, लाप्लास रूपांतर में जो है हम लोग कर रहे हैं समाकलन प्रमेय यानी कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में है जो मैंने एग्जाम्पल आपको करवाए थे, 2 एग्जाम्पल करवाए थे और आगे हम लोग जो है यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन ये है 2019। ठीक है, देखेंगे कि क्या ज्ञात करना है कि L इनवर्स 1/s² प्लस 2s प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, s² प्लस 2s और प्लस 5 का यहाँ पे होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये करते हैं कि इसी के अंदर जो है इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा L इनवर्स s² 2s प्लस 1 और प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा L इनवर्स 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 और इसका भी जो है आ जाएगा स्क्वायर, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग इनको ही जो है मैं क्या करती हूँ कि अलग अलग लिख लेती हूँ। देखिए L इनवर्स 1/, पहली ब्रैकेट में s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे हाँ, और फिर से 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4, एक और यहाँ पे ब्रैकेट लिख लेती हूँ, एक और ब्रैकेट लिख लेती हूँ। तो अब जो है एक को मान लेते fs, एक को मान लेते gs, दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि fs इज इक्वल टू gs इज इक्वल टू 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, दोनों ही बराबर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले L इनवर्स fs जो कि क्या हो जाएगा L इनवर्स gs, दोनों ही ज्ञात कर लेते हैं। दोनों का मान क्या होगा कि L इनवर्स 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, जो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, -1 पे, तो बाहर जो है e की पावर -t आ जाएगा। फिर L इनवर्स 1/s² प्लस 4, 1/s² प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपके e की पावर -t, और यहाँ पे जो है आ जाएगा 1/2 और साइन 2t, और आ जाएगा साइन 2t। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साइन 2t आ गया। तो अब जो है यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका ft ही, और यही आपका है gt ही। ठीक है, यही आपका ft है और यही आपका gt है, दोनों बराबर है फंक्शन। क्योंकि देखो बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है इसका वर्ग है, तो वर्ग है तो करना थोड़ा दिक्कत होगा कि भाई किस तरह से करें। एक और मेथड है लेकिन वो बहुत टफ पड़ता है, लेकिन ये जो है देखेंगे कि बहुत इजी है। तो यहाँ पे जो है ft और gt हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, ft और gt यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना समाकलन प्रमेय यूज करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन प्रमेय यूज करते हैं। तो L इनवर्स, देखिए पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ L इनवर्स, अब ये पूरा 1/s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 और इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में, सॉरी इंटीग्रल के अंदर 0 से t और f u g t माइनस u और ये du। ठीक है, अब fu और ft और gt दोनों ही बराबर है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग यहाँ पे दोनों के लिए लिख लेते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 0 से t, देखिए ये आ जाएगा e की पावर
क्या लिखना है, एफ यू, यानी कि ई की पावर माइनस यू अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन 2u। फिर आ जाएगा दूसरा फंक्शन ई की पावर माइनस, क्या लिखना है, t माइनस यू अपॉन 2 और साइन 2t माइनस यू डी यू, टी माइनस यू डी यू। ठीक है, ठीक है, साइन 2t माइनस यू डी यू। अब देखेंगे कि सबसे पहले जो है 1/4 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 1/4 बाहर आ जाएगा और आ गया। फिर 0 से t e की पावर माइनस यू साइन 2u और e की पावर माइनस t और e की पावर क्या आ जाएगा, प्लस u। और ये है आपके, देखिए सभी इस तरह से गुणा में मैं लिख लेती हूँ। देखिए यहाँ पे एक तो बाहर निकल आएगा, बाकी दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2t माइनस यू और डी यू। e की पावर माइनस यू, e की पावर प्लस यू, दोनों ही जो है मिलके यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और e की पावर माइनस टी, ये जो है u से जो है बिल्कुल फ्री है, तो इसको हम लोग बाहर ले लेंगे 0 से t, और ये हो जाएगा आपके साइन 2u और ये हो जाएगा साइन 2t माइनस यू डी यू। ठीक है, अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से ही डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है आपका कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होगा कि e की पावर माइनस टी अपॉन 8 और 0 से t 2 साइन 2u और साइन 2t माइनस यू डी यू। अब साइन का ही फॉर्मूला, साइन साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस माइनस कॉस। ठीक है, कॉस माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर e की पावर माइनस टी अपॉन 8 0 से t, और सबसे पहले जो है ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस 2 बाहर, u माइनस टी प्लस u और माइनस माइनस में कॉस 2 बाहर, u प्लस t माइनस u, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा e की पावर माइनस टी तो है ही, अपॉन 8 तो है ही, 0 से t इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा cos 2 और ब्रैकेट में u माइनस टी प्लस u माइनस cos 2 u प्लस t माइनस u डी यू। ठीक है, डी यू जो है यहाँ पे मैं डार्क लिख लेती हूँ जैसे दिख जाए आपको अच्छी तरह से। ठीक है, डी यू। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है e की पावर माइनस टी अपॉन 8 और इंटीग्रल में ही cos 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 2u माइनस टी। ठीक है, ये आ जाएगा 2u माइनस टी, और यहाँ पे जो है u जो है कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा cos 2t और ये होगा du। ठीक है, इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो cos का जो है प्लस साइन ही आता है, तो साइन 2u माइनस टी, और यहाँ पे देखेंगे ये भी 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 बाहर, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 4।
और माइनस ये तो आपके जो है अलग है, यानी कि ये जो है यहाँ पे t है तो हमको u के सापेक्ष करना है, तो u cos 2t और 0 से t, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, e की पावर माइनस टी अपॉन 8 और ब्रैकेट में सबसे पहले जो है जब यहाँ पे हम लोग t रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2t, यानी 2t माइनस टी और ये अपॉन 4 माइनस टी, ये हो जाएगा cos 2t ब्रैकेट क्लोज और माइनस साइन नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा जब हम इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने 0 रखा तो साइन माइनस टी आ जाएगा। माइनस टी जो है वो आप जानते हैं कि साइन माइनस टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी, तो यहाँ पे माइनस साइन 2t अपॉन 4, ठीक है, अपॉन 4 और ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। तो नेक्स्ट जो है आपके आंसर क्या आ जाएगा, आप लास्ट फाइनल आंसर ही है। यहाँ पे देखिए दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2t अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस t और cos 2t। अब जो है 2 को आप बाहर ले सकते हो, e की पावर माइनस टी अपॉन 16 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 16 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पे, ये हो गया आपके। देखिए समलन प्रमेय का जो है किस तरह से बहुत ही इजीली हो गया। क्या करना है यहाँ पे, बस हमको है ना यहाँ पे ये प्रमेय लगाना है। प्रमेय में भी क्या है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, t माइनस यू, एक ये आपका ft आ गया, ये आपका gt आ गया, ठीक है। ft यानी कि fu लिखना है और t माइनस यू रखना है, यानी कि जहां पे t था उसकी जगह पे t माइनस यू रखना है। फिर हम क्या करेंगे त्रिकोणमिति का, और त्रिकोणमिति के बाद जो है आपके जो है बहुत सिंपल सा इंटीग्रल, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रल हो रहा है और उसके बाद सीधा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है सवलन प्रमेय के जो है क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं और अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है क्या है, आपको अवकल समीकरण जो है सॉल्व करनी है। लाप्लास रूपांतर की मदद से जो है हम लोग अवकल समीकरण किस प्रकार हल करते हैं वो देखेंगे। जो भी जो है प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर का कॉन्सेप्ट जिसको भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बार बार क्या करेंगे, जब भी अवकल समीकरण हल करेंगे तो उसमें प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अब जो है आपके नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है यहाँ पर लाप्लास रूपांतर के अवकल समीकरण में अनुप्रयोग। अब देखिए अवकल समीकरण जो है आप सेकेंड ईयर में कर चुके हो, वहां पे जो है तरीका अलग था, लेकिन अब जो है यहाँ पे हम लोग उसको लाप्लास से कैसे हल करते हैं। एप्लीकेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इसको आप हिंदी में लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अवकल समीकरण में लाप्लास रूपांतर का अनुप्रयोग, लाप्लास रूपांतर का अनुप्रयोग, इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे जो है अब इसी की मदद से हम लोग लाप्लास रूपांतर की मदद से हम लोग अवकल समीकरण हल करेंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको रिमाइंड करा दूं, क्योंकि हमने जो है एफ डैश टी और वगैरह फाइंड कर लिया है, तो मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा देती हूँ कि किस तरह से आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जानते हैं
हम जानते हैं कि L ऑफ एफ डैश टी, ठीक है, L ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ठीक है, यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं कि एफ एस का मतलब क्या है। एफ एस क्या होगा, एफ एस जो है आपका क्या है यहाँ पे L ऑफ एफ टी। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है कि यहाँ पे एफ एस इज इक्वल टू जो है वो क्या होता है। L ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो। अब जो है नेक्स्ट हम लोग, ये तो प्रथम यानी कि अगर एक बार हम लोग इसका अवकलन करते हैं तो इसका मान ये है, अगर हम लोग जो है इसका 2 बार अवकलन करते हैं तो किस तरह से लिखते थे, पहले आ जाएगा एस स्क्वायर एफ एस, फिर देखिए एस की पावर जो है घटती जाएगी, यहाँ पे एस स्क्वायर आया, यहाँ पे एस आया और यहाँ पे एफ जीरो आया, और फिर जो है एस की पावर यहाँ पे जीरो, लेकिन इसका आ जाएगा एफ डैश जीरो। इस प्रकार जो है आप 3 बार जो है लिख सकते हो, क्योंकि तीसरी बार मैं जानबूझ के लिख रही हूँ कि जैसे आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो, वरना आपको ये दोनों अच्छी तरह से याद रखने हैं। जहाँ पे मैंने राइट निशान लगाया है ये दोनों आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। ये हो जाएगा एस क्यूब एफ एस, फिर जो है एस की पावर घटती जाएगी और इसके साथ एफ जीरो, फिर एस की पावर देखिए 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई और एफ डैश जीरो। ठीक है, एफ डैश जीरो, और फिर से जो है यहाँ पे आएगा एफ डबल डैश जीरो। देखिए यहाँ पे जो है 2 बार अवकलन किया हुआ है तो एफ जीरो का यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे जो है 3 बार अवकलन किया होगा तो लास्ट टर्म कौन सा होगा जिसमें जो है 2 बार अवकलन किया हुआ है। तो हम लोग जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये दोनों जो है अच्छी तरह से याद रखने हैं। ठीक है, ये दोनों जो है बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। तो चलिए सीधा जो है हम लोग एग्जाम्पल से ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको पहले किस तरह से है क्या है ये मैंने आपको बाकायदा प्रूव करके बताया है, और इसका जो है मैंने आपको जनरल फॉर्म भी बता दिया है। ठीक है, जनरल फॉर्म भी बता दिया है। तो चलिए छोटा सा एक एग्जाम्पल करते हैं कि जिससे आपको अच्छी तरह से आइडिया आ जाए। क्वेश्चन ये है कि y डबल डैश, जो कि कभी 2011 में पूछा गया था। ठीक है, तो y डबल डैश प्लस y, इसके लिए मैं आपको नोटेशन पहले बता देती हूँ कि नोटेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है नोटेशन चेंज कर देंगे। अब जो है आप लिखेंगे कि माना एफ टी इज इक्वल टू वाई, यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है, तो अगर मैं एफ डैश टी लिखूं तो एफ डैश टी क्या हो जाएगा डी वाई, और इसको किस तरह से लिखती हूँ वाई डैश करके लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं एफ डबल डैश टी अगर लिखूं तो इसको क्या लिखूंगी डी स्क्वायर वाई, या वाई डबल डैश करके भी लिख सकती हूँ। और यहाँ से डी से आपका मतलब क्या है, डी से मतलब है डी बाई डी टी। ठीक है, डी से मतलब क्या है डी बाई डी टी। अगर इसमें हम लोग लाप्लास रूपांतर जो है लगाते हैं, देखिए एल और एफ डैश टी, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं एल डी वाई, या फिर लिख सकते हैं एल वाई डैश, एल वाई डैश। ठीक है, और एल डबल डैश टी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एल डी स्क्वायर वाई, या एल यहाँ पे वाई डबल डैश। ठीक है, वाई डबल डैश। अब जो है यहाँ पे आपको अगर एल एफ टी अगर लिखना हो, देखिए एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस इज इक्वल टू एल एफ टी। तो अब जो है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ एल वाई, क्योंकि मैंने क्या माना है एफ टी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये नोटेशन दिमाग में रखने हैं आपको कि पहले हम लोग एफ टी लिखते थे, अब जो है उसको हम लोग क्या लिखेंगे वाई के फलन के रूप में लिखेंगे, वाई के फलन के रूप में लिखेंगे। तो छोटा सा एग्जाम्पल मैं करती हूँ कि जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया आ जाएगा कि ये करना किस तरह से है। एग्जाम्पल ये है y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 6 cos 2t। ठीक है, और लिखा हुआ है कि y, कंडीशन भी दे रखी है y डैश इज इक्वल टू 1 और y0 इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये कंडीशन क्यों दी हुई है, यानी मान क्यों दिए हुए ये आपको अभी पता चल जाएगा।
तो y डबल डैश यानी कि क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 6 cos 2t। अब पूरे में ही लाप्लास रूपांतर लगा देते हैं, l ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, ठीक है, ये हो जाएगा एल वाई और ये हो जाएगा यहाँ पे 6 बाहर l cos 2t, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एल वाई से मतलब क्या है, एल वाई से मतलब है आपके एल ऑफ एफ टी, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिर से, क्योंकि बताती जाऊंगी क्वेश्चन के साथ तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। यानी कि अगर एफ एस के बदले एल ऑफ वाई लिखूं तो भी मैं गलत नहीं हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे cos 2t का क्या हो जाएगा, यहाँ पे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो देखेंगे कि ये है आपका डबल डैश, तो अब मैं लिखूंगी यहाँ पे पहले एस स्क्वायर। चलिए एफ एस आएगा, एफ एस के बदले में लिखूंगी यहाँ पे एल वाई, ठीक है, एफ एक्स के बदले में लिखूंगी एल वाई। फिर जो है आ जाता है एस और यहाँ पे क्या होगा एफ जीरो, ठीक है, एफ जीरो। अब इसके बदले में क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि एफ जीरो इज इक्वल टू वाई जीरो और एफ डैश जीरो इज इक्वल टू वाई डैश जीरो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताती जा रही हूँ क्योंकि वहां पे हम लोग क्या एफ के रूप में लिखते थे, यहाँ पे हमको वाई के रूप में लिखना है। फिर माइनस, इसको मैं चेंज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है y का मान जो है 0 पे लेना है और फिर जो है यहाँ पे y डैश का मान भी 0 पे और प्लस एल वाई इज इक्वल टू 6। अब देखिए कॉस का क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। चलिए एल वाई दोनों में यहाँ पे जो है क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एल वाई जो है कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो चलिए बाहर ले लेती हूँ यहाँ पे एल वाई। अब पहले की जो नोटेशन है उससे बिल्कुल अलग लिख रही हूँ, एफ टी के बदले जो है मैं यहाँ पे वाई लिख रही हूँ, ठीक है, और एफ डैश टी के बदले वाई डैश, और एफ डैश देखिए एफ डैश 0 था वहां पे वाई डैश 0 और एफ 0 था वहां पे वाई 0 लिख रही हूँ। फिर से मैं आपको बता दूं ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ये s और y डैश 0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है, और इज इक्वल टू 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। चलिए इन दोनों टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं, तो एल वाई और ब्रैकेट में क्या है एस स्क्वायर प्लस 1 और ये दोनों टर्म जो है उस तरफ जाएंगे तो 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 3s और प्लस 1, ठीक है, प्लस 3s और प्लस 1। अब क्या करना है, एस स्क्वायर प्लस 1 से जो है वो डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे ये मैं मिटा देती हूँ, तो एल वाई इज इक्वल टू 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4, फिर आ जाएगा 3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये आपका क्या है एल एफ टी, ठीक है, एल एफ टी। और आपको अवकल समीकरण में क्या ज्ञात करना है, y तो ज्ञात करना है, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा एल इनवर्स ब्रैकेट में 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा यहाँ पे एल इनवर्स 3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे सभी में एल इनवर्स ज्ञात करने हैं। हमारे पास क्या था एल वाई को जो है हमें क्या करना था, उसमें से y जो है ज्ञात करना है, तो y ज्ञात करने के क्या करेंगे हम लोग, प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर लेंगे, तो ये दूसरी तरफ यहाँ पे लगा दिया। अब जो है यहाँ पे एक चीज ये करती हूँ कि इसमें से जो है मैं 2 को बाहर रखूं, 2s को जो मैं बाहर रख रही हूँ और L इनवर्स में जो है यहाँ पे ये आ जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1
और एस स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसके क्या करने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। यहाँ पे जो है 3 बाहर आ जाएगा, एल, ये तो फॉर्मूला ही है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। आप ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, जैसे ये एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले। यहाँ पे 1 है, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 1। ये आ जाएगा 2s एल इनवर्स 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4। दूसरे स्टेप में 3 एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और दूसरे में लास्ट टर्म जो है एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, फिर से लिख दिया मैंने यहाँ पर। चलिए ये 2 और s एल इनवर्स में ही इसको मैं भाग देती हूँ, तो यहाँ पे एस पार्शियल फ्रैक्शन कर लेती हूँ इसके, एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अगर सॉल्व करोगे तो फिर से 3 आएगा, ठीक है, फिर से 3 आएगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक हम लोग छोड़ते हैं, और कल जो है आप s को मल्टीप्लाई कर देना और जस्ट सब फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है एस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस टी, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का क्या हो जाएगा, कॉस 2t, ठीक है। फिर जो है एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से कॉस टी, और एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा